से आपके पाक रूह और आपके पाक उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र कलाम में कहा है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते उनके बीच में मैं हो लेता हूँ। हाँ परमेश्वर सांप राजा, आप अपने वचन के अनुसार से आप हमारे मध्य में उपस्थित है, धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर, ये समय है परमेश्वर कि हम आपके पवित्र कलाम से पढ़ें, सुने, समझें। सो आप अपने पवित्र वचनों को आशीषित कर और आप अपने पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर। होने दीजिए वचन परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए ज्योति और उद्धार और शांति का कारण ठहरने पाए। अपने प्रकाशनों को खोल, अपनी महिमा ले परमेश्वर। सारा आदर महिमा इज्जत गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देखेंगे। और देखिए दानियल की पुस्तक, उसके 6 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़िए। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद, और जिस किसी को बाइबल से मिल जाता है जल्दी से पढ़िए। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि और जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, तब वो अपने घर में गया, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता, घुटने टेक करके प्रार्थना करता रहा और धन्यवाद करता था। वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए क्या है पाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है जब दानियल को मालूम चल गया कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है ना, और तब लिखा हुआ है वह घर में गया और जिसकी उपरोठी कोठरी खिड़कियां जो यरूशलेम अर्थात परमेश्वर के भवन की ओर खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार से वह क्या दिन में 3 बार क्या है प्रार्थना करने, वहां पे लिखा है परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। जैसा वहां भी लिखा वैसा ही तब भी क्या करता है ना रहा, और लिखा हुआ है तब उन पुरुषों को मालूम चला कि दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और क्या गिड़गिड़ाते हुए क्या पाया। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बताती है दानियल की यदि हम जीवन को देखें है ना, इसके पहले जब हम देखते हैं दानियल यहाँ पे 3 बार प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे देखते हैं दानियल के जीवन को, तो दानियल जो है वह परमेश्वर का क्या है मानने वाला एक परमेश्वर का जन था। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि ये दानियल जो है यहाँ पे क्यों प्रार्थना कर रहा है। और हम इसके पहले जब हम देखते हैं तो बाइबल बताती है कि दानियल के साथ जो जितने भी लोग थे वे सब जो है दानियल से क्या चिढ़ते थे, जलते थे। क्यों? क्योंकि दानियल जो है सारे लोगों के ऊपर क्या प्रधान था, सारे लोगों के ऊपर क्या है ऊपर था, सारे लोगों के ऊपर अध्यक्षों के ऊपर भी क्या है वह क्या है प्रधान था। हालेलुया। और बाइबल बताती है दानियल के जीवन में ईश्वर की उत्तम बुद्धि पाई जाती थी, और प्रधानों से भी क्या श्रेष्ठ हुआ क्या है ठहरता था। और कारण यह था कि ये दानियल जो है परमेश्वर को क्या है मानता था। कारण यह था कि परमेश्वर के क्या पीछे चलने वाला व्यक्ति था। कारण यह था कि परमेश्वर का ये क्या भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और जब इन पुरुषों ने देखा कि दानियल जो है हमसे ऊंचाई में जा रहा है, ऊंचाई में जा रहा है, ऊंचाई में जा रहा है, और ये हमारे ऊपर असर कर रहा है, और इसका कारण क्या है कि ये परमेश्वर को क्या है मानता है। हालेलुया। अगर जो लोग परमेश्वर को मानते हैं वे नीचे नहीं रहते, किंतु क्या है वो ऊंचाई 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 और क्या है ऊंचाइयों में क्या है जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग नीचे नहीं पाए जाते। परमेश्वर के लोगों का स्तर सेम नहीं रहता जैसा वो पहले थे जब वो प्रभु को नहीं जानते थे, और अब जो प्रभु के पास आ गए हैं वो उसी अवस्था में नहीं पाए जाते, किंतु परमेश्वर उनकी स्थितियों को, परिस्थितियों को, उनके एक क्या है बातों में उसे क्या है उन्नति और तरक्की में क्या है देना आरंभ करता है। और लोग आगे बढ़ने का कारण यह है कि लोग परमेश्वर को क्या है जानते हैं। परमेश्वर के लोगों के पास ही उत्तम बुद्धि पाई जाती है, परमेश्वर के लोगों के पास ही श्रेष्ठ बुद्धि पाई जाती है। आप इस संसार में आप जितने भी आप देखेंगे, जितने भी आविष्कार हैं, जितने भी तकनीकी और जितने भी चीजें हैं, ये सब जो है परमेश्वर के लोगों का ही क्या है
आविष्कार किया गया है, जिसे आज लोग इस भौतिक दुनिया में क्या यूज कर रहे हैं। आप जितनी भी चीजों को, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे एटीएम हो, चाहे मशीन हो, चाहे एक सुई हो, चाहे बल्ब हो, चाहे बड़े बड़े क्या कल कारखाने हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्या है मशीनरी चीजें क्यों ना हो, है ना, सारा चीज जो है निर्माण करने वाले कोई है तो क्या है, परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वयं वह क्या बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वह ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के लोगों के जीवनों में उत्तम बुद्धि पाई जाती है। और इसी उत्तम बुद्धि के कारण बाइबल बताती है दानियल जो है सारे प्रधानों से, सारे हाकिमों से, सारे अध्यक्षों के क्या ऊपर पाया जाता था और सारे लोग उसके नीचे पाए जाते थे। और इसलिए जो सारे जो नीचे लोग थे वे लोग क्या जलते थे, चिढ़ते थे, कुड़कुड़ाते थे। और इन्होंने युक्ति बनाया कि ये क्यों हमारे ऊपर शासन करे, क्यों ना हम इसे क्या है पकड़वा देते हैं और इसे मरवा डालते हैं। और तब बाइबल बताती दानियल के विषय में उन्होंने युक्तियों को निकाली और राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राजा, अब से सारे तेरे प्रजा के लोग क्या तेरी ही उपासना किया करेंगे, और जो तेरी उपासना नहीं करेंगे उसे क्या सी के मान में डाल दिया जाएगा। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि वे लोग जा करके हस्ताक्षर करा लिए। राजा जो है हस्ताक्षर कर दिया और सारे जगहों में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि दारा राजा ही की उपासना क्या है, अब से सारे लोग क्या है किया करना। और तब बाइबल बताती है जब सारे प्रजा और सारे लोगों के बीच में जब ढिंढोरा पिटवा दिया गया, दानियल अब भी वह क्या है उस परमेश्वर के पास क्या है प्रार्थना कर रहा है, जैसा वह पहले भी क्या प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। और लिखा हुआ है जब उसे मालूम चला कि हस्ताक्षर में साइन कर दिया गया राजा का, उसे मालूम चला कि मुझे अब क्या सी के मान में क्या डालने के लिए क्या है हस्ताक्षर राजा का हो चुका है। और तो भी वहां पे बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, मेरे को दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करना क्या है नहीं छोड़ रहा है। वचन में लिखा है 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर धन्यवाद करता, प्रार्थना करता और धन्यवाद करता, और वैसा तब भी क्या करता रहा। हालेलुया। और लोगों ने देखा कि ये दानियल जो है अपने परमेश्वर के सामने क्या है ये गिड़गिड़ा रहा है, उस परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम दानियल के जीवन को हम देखते हैं कि दानियल परमेश्वर के पास जा रहा है और वह क्या कर रहा है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो है वो अपने संबंधों को, अपने रिलेशन को वह क्या है मजबूत कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है मेरे को कि आज हमारा भी संबंध जो है परमेश्वर के साथ क्या है मजबूत हो, हमारा भी रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ क्या है अच्छा हो। हर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं, है ना, बहुत से आप प्रार्थना करते हैं क्या, लेकिन हर प्रार्थना करने वाले क्या व्यक्ति का क्या जीवन क्या परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन में है, क्या अच्छा संबंध है या नहीं है। आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, हो सकता है आप उस प्रार्थना में मांगने जाते हैं, है ना, प्रभु मेरा ये काम है, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, मेरे व्यवसाय में आशीष दे, मुझे उन्नति दे, तरक्की दे, मुझे और ये कर वो कर, ऐसा वैसा। लेकिन क्या हर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या वह सच में परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बना रहा है या वो केवल मांगने ही जा रहा है। मांगने वाली प्रार्थना वो रिलेशन क्या है नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ अपना एक अच्छा क्या है रिलेशन बनाना, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, परमेश्वर के साथ एक अच्छा क्या संबंध क्या है बनाना। हालेलुया। और परमेश्वर वही चाहता है जब आप किसी ऑफिस में जब जाते हैं, और जब किसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ कई सारे क्या है भीड़ है, उस ऑफिस में क्या है यदि जो अधिकारी जो है यदि वो आपको पहचानता है तो क्या करता है, वो आपको पहचानने के कारण क्या है वो भीड़ में रह करके भी क्या है आपके कामों को क्या जल्दी करता है। आ रहा है समझ में। ठीक परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी रिलेशन परमेश्वर के साथ क्या है अच्छा हो। हालेलुया। यहाँ पे दानियल के जीवन को मेरे को हम देखते हैं कि दानियल जो है उसके जीवन में मौत का जो है आदेश आ चुका है कि इसे सी के मान में क्या है डाल दिया जाएगा, इसे पकड़ करके ले जाया जाएगा। वो मौत के आदेश आने के बावजूद भी बाइबल बताती है वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना क्या है नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता सही है, मेरे को उसके लिए कोई भी चीजें प्रायोरिटी या महत्व क्या है नहीं रखती, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है
अच्छा है। हालेलुया। हम दानियल के जीवन को हम देखते हैं, दानियल खाली अभी सिंह के मान में डालने के आदेश में ही प्रार्थना नहीं कर रहा है। ये तो उसके पास क्या तकलीफें थी, किसी के मान में क्या डाल दिया जाना, लेकिन बाइबल बताती है वह पहले की तरह वह क्या 3 बार वह क्या प्रार्थना किया करता था। ये सडनली प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये अचानक से प्रार्थना नहीं कर रहा। कई बार कुछ बीमारी हो जाती, हम एकदम जोर शोर से परमेश्वर के पास क्या है जाते हैं, अपने खाना पीना सब कुछ छोड़ करके रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया, हम परमेश्वर से एकदम सडनली प्रार्थना, प्रभु इससे हम सबों को क्या छुटकारा दे, चंगाई दे, है ना। जब हम कर्जों से दब जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए क्या उपाय निकाल, है ना। और किसी प्रकार के समस्याओं में हम पड़ जाते हैं, हम सडनली प्रार्थना करते हैं। दानियल मेरे प्रियो वो सडनली अचानक से वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये वही प्रार्थना कर रहा है जो पहले की तरह वह 3 बार क्या प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। लेकिन आज हमारी प्रार्थना क्या रहती, जब हम तकलीफ में परेशानी, हम सडनली परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, अचानक से प्रार्थना करते हैं। अर्थात दानियल ये अभी अपने संबंधों को अच्छा नहीं कर रहा है, दानियल का संबंध पहले ही से क्या है अच्छा था। हालेलुया। वो हर दिन जैसा वो 3 बार परमेश्वर के पास जाया करता था, वैसा ही मेरे को अब भी वह 3 बार परमेश्वर के पास जाने के उस टाइम को क्या है उसने जो नियुक्त किया है, उस टाइम पे वो परमेश्वर के पास क्या है पहुंच रहा है। हालेलुया। और यही है रिश्ता। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि दानियल अपने तकलीफों ही के लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, आपको तकलीफों के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके पास तकलीफ भी नहीं थी, उसके पास परेशानियां भी नहीं थी, उसके पास मांगने की कुछ वस्तुएं भी नहीं रही होगी। परमेश्वर उसे कई सारा चीज ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन फिर भी वह 3 बार क्या प्रार्थना किया करता था। लेकिन आज हमारी प्रार्थना क्या रहती, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती, हम किसी चीज को मांगते हैं, मेरे को उस समय हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं। और जब हमारी प्रार्थना में जब वो चीजें हो जाती है, हम उस प्रार्थना को क्या छोड़ देते हैं। हो सकता है आप दोपहर में 1 घंटा प्रार्थना करते हो, हमारे जब तक उस चीज किसी चीज की आवश्यकता, हम क्या है दोपहर में 1 घंटा प्रार्थना कर, कोई सुबह प्रार्थना कर रहा है, कोई रात में प्रार्थना करे। और कई के बार जब वो हमारी चीजें जब वस्तुएं मिल जाती है और हम किसी चीज में जब व्यस्त हो जाते हैं, हम उस प्रार्थना को क्या छोड़ देते हैं। और ये हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है, केवल अचानक से आने वाले हमारी क्या समस्याओं में हम क्या अपने अर्जी को लेकर के जा रहे हैं। अचानक से हम क्या परमेश्वर से क्या प्रार्थना करें, और फिर हम उस प्रार्थना के उस क्रम को हम क्या छोड़ देते हैं, उस प्रार्थना के टाइम को छोड़ देते हैं। यदि हमने किसी टाइम को परमेश्वर के लिए बांध लिया है, हाँ इस टाइम हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, चाहे वो रात में हो चाहे दिन में हो, हमें उस टाइम में हमें क्या परमेश्वर के पास क्या जाने की आवश्यकता। ये रिलेशनशिप है, चाहे हमारे पास मांगने की किसी प्रकार की आवश्यकता हो या ना हो, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ क्या अच्छा हो, हमारे लिए सब परमेश्वर के साथ क्या अच्छा हो। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, खाली प्रार्थना ही नहीं, मैंने इसलिए कहा हर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, हम ये नहीं कह सकते कि उसका संबंध परमेश्वर से अच्छा है। प्रार्थना तो बहुत सारे लोग करते हैं, और मैंने कहा उस प्रार्थना में मांगने ही के लिए क्या परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, केवल स्वार्थ ही के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे जीवन में ऐसी भी प्रार्थना होना चाहिए जिसमें हमारी क्या मांगना नहीं, किंतु क्या उस परमेश्वर को क्या देने वाली प्रार्थना हो, उसको धन्यवाद देने वाली प्रार्थना हो, उसकी स्तुति करने वाली प्रार्थना हो, उसको बड़ाई देने वाली प्रार्थना हो, उसको क्या प्रशंसा देने वाली प्रार्थना हो, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाली प्रार्थना हो, उसको महिमा देने वाली प्रार्थना हो, है ना। हमारी प्रार्थना खाली मांगने वाली ना हो, कि तो हमारी ऐसी भी प्रार्थना होना चाहिए जहां पे हमारी मांग ना हो, जहां पे हमें क्या परमेश्वर को क्या थैंक्स गिव, हमें उसे क्या देना चाहिए, धन्यवाद उसे क्या देना चाहिए। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ अच्छा करना चाहिए, अपने कनेक्शन को परमेश्वर के साथ क्या जोड़ना चाहिए, है ना। उस पाप को, उस बुराई को, उस गंदी चीजों को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो कनेक्शन को रोक रहा है, उसे हमें क्या जोड़ने वाली प्रार्थना क्या हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। और दानियल के जीवन को मैंने बताया, मेरे को वो सडनली अचानक से प्रार्थना नहीं कर रहा है, किंतु वो प्रार्थना कर रहा है जो हर दिन वो 3 बार क्या परमेश्वर के पास क्या जाया करता था। वो मैं विपत्ति में पड़ गया हूं इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, किंतु उसे मालूम है मेरा टाइम हो गया है, मुझे परमेश्वर के पास क्या जाना है। और जब मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मुझे परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है, तो एक और उसके मौत का फरमान पारित हो गया है कि दानियल को उठाना है और सिंह के माद में डालना है। लेकिन उस मौत से भी क्या नहीं डर रहा है। मैंने कहा जिसका संबंध, जिसका रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत है, मेरे को वो मौत से भी क्या नहीं डरेगा। उसलिए किसी भी चीज जो है, अन्य चीज जो है, वो प्रायोरिटी या महत्व उसके जीवन में क्या नहीं रखेगी, सिवाय उसके जीवन में क्या परमेश्वर के।
और परमेश्वर ही उसके जीवन में महत्व रखेगा। और यही चीज परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बनाए, ठीक है, लेकिन अच्छा संबंध बनाए, सही संबंध, सही रिलेशन रखें। और तब मेरे को हम बाइबल में हम देखते हैं ये दानियल जो है वह क्या है, प्रार्थना किया करता था। और उसका न केवल प्रार्थना किया करता था किंतु उसका संबंध जो है परमेश्वर के साथ अच्छा था। जब 1 के 8 पद में जब आप पढ़ेंगे वहां पे बाइबल बताती है कि दानियल के समय में उसके जीवन में ऐसा भी परिस्थिति आया कि राजा की ओर से राजा का भोजन दिया गया, राजा का दाख मधु दिया गया, अर्थात शराब उसे पीने के लिए स्टैंडर्ड, शराब पीने के लिए स्टैंडर्ड भोजन के लिए उसे जब दिया गया, बाइबल बताती है दानियल क्या कहता है, मैं क्यों राजा का भोजन और उसका दाख मधु पी करके मैं क्यों क्या है अपवित्र। हालेलुया। वो अपने जीवन में कह रहा है मैं क्यों अपने आप को अपवित्र करूं, वो परमेश्वर के भय में चल रहा है। मैं उस हमेशा की जिंदगी को क्यों ये थोड़े से पाप में मैं क्या है बर्बाद कर दूं। क्योंकि बार पाप मनुष्य के जीवन में आता है, केवल थोड़ी समय के लिए आता है ना। शैतान थोड़ी समय के लिए क्या है वह इंटर करता है कि आपकी सारी आत्मिकता को क्या है बर्बाद कर दे। एक और दानियल के जीवन में उसकी सारी आत्मिकता है और एक और उसका एक केवल थोड़ा सा डिसीजन कि वो राजा का भोजन खाए और राजा का क्या दाख मधु पिए, है ना। कई बार हम हमारे भी जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती है हम उस परमेश्वर के उस अनंत आशीष को छोड़ देते हैं, हम उस परमेश्वर के उस अनंत अभिषेक को छोड़ देते हैं, है ना। आप संडे आते हैं, अभी आपने परमेश्वर के सामर्थ अभिषेक से भरा, हर संडे आप क्या है परमेश्वर के अभिषेक से भर करके जाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के भवन में आते हैं वो परमेश्वर क्या खाली हाथ क्या है नहीं भेजता। आप जाते हैं उस अभिषेक को लेकर के, आप जाते उस सामर्थ को लेकर के, आप जाते उस परमेश्वर के आशीषों को लेकर के, उस परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के। लेकिन कई ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जहां पे हम क्या है समझौता करते हैं शैतान से, जहां पे हम हाथ मिला लेते हैं उस दुष्ट से। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं, हाँ शैतान ऑफर रखता है और हम क्या है उसके ऑफर में क्या है झुक जाते हैं। और दानियल के जीवन में यही ऑफर था कि राजा का भोजन और राजा का क्या है दाख मधु। लेकिन दानियल समझा कि क्यों मैं उतने सालों से मैं परमेश्वर को मार रहा हूं, उतने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, उतने सालों से मैं उपवास कर रहा हूं, उतने सालों से मैं परमेश्वर के भय में चल रहा हूं, लेकिन क्यों मेरा एक छोटा सा डिसीजन जो है, छोटा सा निर्णय जो है मेरी सारी आत्मिकता को क्या खराब कर दे। क्यों मैं अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में जो अब तक पवित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, शुद्ध बनाने की कोशिश कर, क्यों मैं अपने आप को क्या है परमेश्वर की दृष्टि में मैं गिरा दूं, क्यों मैं अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में नीचा कर दूं, क्यों मैं परमेश्वर की दृष्टि में मैं अपने आप को अपवित्र घोषित करूं। और इसलिए उसने सही डिसीजन लिया, उसने निर्णय लिया मैं राजा का भोजन क्या है नहीं खाऊंगा, मैं राजा का दाख मधु क्या है नहीं पीऊंगा। उसने निर्णय लिया और एक निर्णय ही बाइबल बताती है उसे बुद्धिमान पे बुद्धिमान क्या है बनाता है क्या है चला गया। क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा हुआ है यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर के भय को मान करके उसके लिए सही कदम बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि वो क्या है आरंभ होते जाएगी और वो क्या बढ़ते 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 जाएगी। ये दानियल के जीवन में उसके शुरुआती दिन था, ये जब जवान था और बाइबल बताती उसने निर्णय लिया मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं क्यों अपवित्र करूं। आपके जीवन में कई ऐसे शैतान ऑफर को ला सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं गंदे कामों को क्या है नहीं करूंगा। आपको उस टाइम डिसीजन लेने की जरूरत, आपको उस टाइम निर्णय लेने की जरूरत। और जिस टाइम आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, जिस टाइम आप स्टैंड हो जाएंगे उस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लाइफ में अपने बुद्धि को क्या है वो बढ़ाते जाएगा, अपनी समझ को क्या बढ़ाते जाएगा, अपने ज्ञान को क्या है वह क्या बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। आपकी स्थितियां सेम नहीं रहेगी, आपकी बुद्धि आपके ज्ञान सेम नहीं रहेंगे। इसलिए उस टाइम आपको चुनाव करना है। शैतान कई सारी परिस्थितियों को रखेगा, गंदे कामों को रखेगा, व्यभिचार को रखेगा, बुराइयों को रखेगा, अनर्थ के कामों को आपके जीवन में रखेगा। और शैतान कई प्रकार से वो क्या है आपको बोला चाहिए कि प्रमोट करने की कोशिश करेगा, तू ये कर ले तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। दानियल जो है उसने चुना, इसलिए आपको सोचने की जरूरत है, उस टाइम आपको समझने की जरूरत है, अपने बुद्धि को खोलने की जरूरत है। मुझे क्या करना चाहिए, यदि मैं इस शराब को मैं पी लेता हूँ, यदि मैं विचार को कर लेता हूँ, यदि मैं चोरी करता हूँ, यदि मैं झूठ बोलता हूँ, तो मैं अपनी सारी आत्मिकता को क्या मैं बर्बाद कर दूंगा। और यदि इसी टाइम मैं सही डिसीजन लेकर के मैं स्टैंड हो जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, तो परमेश्वर के उस अभिषेक, उस सामर्थ, उसकी उपस्थिति में मैं क्या और क्या बढ़ते चले जाऊंगा। डिसीजन आपका क्या सही होना चाहिए, निर्णय आपका सही होना चाहिए।
परमेश्वर और परमेश्वर के कामों के प्रति। और बाइबल बताती है दानियल के जीवन में कई विपत्ति आई, लेकिन जब जब विपत्ति आती उसका डिसीजन केवल परमेश्वर में ही क्या है, स्टैंड होना, परमेश्वर में खड़ा होना होता था। हालेलुया। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मौत का फरमान हो गया, और बाइबल बताती है कि दानियल जो है वो अपने परमेश्वर के पास जो उसे 3 बार जाना था, वो अपने परमेश्वर के पास जाना क्या है, छोड़ा नहीं। हालेलुया। ये उस तकलीफ के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, किंतु वह उस रिलेशन को, उस संबंध को वो ठीक कर रहा है, जिस संबंध को वो क्या पहले से क्या बना करके क्या रखा हुआ है। आपके और मेरे जीवन में थोड़ा सा पाप जो है वो परमेश्वर और हमारे संबंध को क्या खराब कर सकता है, और इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो। जब हमारा संबंध जब परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, तो मेरे पृथ्वी की सारी चीजें जो है परमेश्वर अपने आत्मा के क्या नियंत्रण में क्या ले लेता है। हालेलुया। हमारा रिलेशन उस परमेश्वर के साथ मजबूत हो। और मैंने कहा कि दानियल प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा है, किंतु प्रार्थना इसलिए कर रहा है कि वह क्या अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ क्या है, मजबूत कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, मेरे को पुराने समय में जितने भी लोग थे, परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के प्रेरित थे, कलीसियाएं जो थी, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, तो वो कलीसियाएं जो हैं वो प्रतिदिन, वचन में लिखा हुआ है, वो क्या संगति क्या है किया करती थी। लिखा प्रतिदिन, बाइबल बताती है हर दिन वो संगति किया करते थे। जब आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब आप देखेंगे, पतरस और यूहन्ना क्या है, वो हर दिन जो है वो परमेश्वर के भवन क्या करने जाते थे, प्रार्थना करने जाते थे। हालेलुया। वो हर दिन इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां कोई बीमार आएगा तो उसे हम चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, किंतु बाइबल बताते, जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, हर दिन वह जो है 3 अध्याय में लिखा हुआ, वो परमेश्वर के क्या भवन जाते थे प्रार्थना करने। अब प्रार्थना करने जा रहे हैं तो प्रार्थना करने जा रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो मांगने जा रहे हैं, किंतु वो हर दिन परमेश्वर के भवन जा रहे हैं कि अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ क्या अच्छा करें। हालेलुया। अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ क्या अच्छा करें, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ क्या अच्छा करें। हालेलुया। और फिर जब आप अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ अच्छा करेंगे, जब अपने रिलेशन को जब आप परमेश्वर के साथ अच्छा करेंगे, आप कितने भी आप दूर क्यों ना हो, जैसे ही आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर तुरंत आपकी प्रार्थनाओं का क्या उत्तर देगा। हालेलुया। जब आप दानियल में जब आप देखेंगे, एलिया के विषय में जब आप देखेंगे, एलिया जो है, मेरे को जब 450 लोग जो है एक तरफ थे, 19 अध्याय में, पहला राजा 19 अध्याय में लिखा 450 लोग एक साथ थे, और वो कहते थे कि नहीं, बाल ही क्या है, ईश्वर है। लेकिन बाइबल बताती है, एलिया कहता है मैं अकेला हूं उस परमेश्वर के तरफ, और वो चैलेंज करता था, नहीं, यहोवा ही परमेश्वर है। और तब दोनों के बीच में बातें होने लगी, ठीक है हम वेदी बनाते हैं और बलिदान करेंगे, और जो आसमान से आग गिराएगा हम जान लेंगे कि वही क्या है, परमेश्वर है। और तब एलिया कहता है, ठीक है ये अवसर मैं पहले तुम्हें देता हूं। और वचन में लिखा, जो 450 जो लोग थे, बाल देवता के नबी जो हैं, वो उन्होंने वेदी बनाया, बछड़ा काटा, और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गया, लेकिन एक भी आग जो है वेदी में क्या है नहीं गया। और तब वे अपने आप को लहू लुहान कर लिए। एलिया कहने लगा, और दुहाई दो, और पुकारो, हो सकता है तुम्हारा वो बाल देता रास्ते में होगा, वो आता ही होगा, वो सोया होगा, उसे दुहाई दो। लेकिन सुबह से शाम हो गया, एक भी क्या है जवाब क्या है नहीं आया। लेकिन मेरे को बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, तब ये सुबह से शाम हो गया, तब एलिया कहता मेरी पारी, और उसने भी उस वेदी में क्या है बलिदान किया, और 4 और क्या गड्ढा खुदवाया। और तब वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, यह जान कि ये कार्य मैंने तेरी क्या आज्ञा को पालन करके क्या किया है। और इसी घड़ी आसमान से आग गिरा, और आज प्रकट कर कि तू ही इस पृथ्वी पर क्या है परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जैसा उसने प्रार्थना किया, केवल एक ही प्रार्थना जो है कि आज प्रकट करके तू ही परमेश्वर है। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराया, और बाइबल बताती वो वेदी जो जिसमें बलिदान किया था, वो जल करके क्या है भस्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती आसपास के जितने भी पानी थे, मेरे वो सब क्या है उस आग से क्या है सूख गए। हालेलुया। मैंने कहा, जब आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा होगा, आपका रिलेशन परमेश्वर से अच्छा होगा, आप कितने भी दूर में रहे, इसलिए आप गाना गाते नहीं कि जब मैं पुकारूं तो दौड़ा आता है। हालेलुया। क्यों? जब आप उसके साथ क्या है
संबंध अच्छा, अपना रिलेशन मजबूत करेंगे। एक प्रार्थना जो है, जब आप अपने रिलेशन को अच्छा रखेंगे, मेरे परमेश्वर आपको किसी के सामने लज्जित होने के नहीं देगा। जब आप अपने संबंध को परमेश्वर के सम्मुख अच्छा रखेंगे, परमेश्वर कभी आपको क्या झुकने नहीं देगा। जब आप अपने संबंधों को परमेश्वर के सम्मुख अच्छा रखेंगे, मेरे परमेश्वर आपके विरोधी, आपके दुश्मनों के युक्ति शक्तियों का आपके जीवन में सफल होने के नहीं देगा। हालेलुया। और इसलिए लिखा, विश्वास करने वाले कभी क्या लज्जित क्या नहीं होते। और इसलिए मैंने कहा कि जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर तुरंत वो दौड़ करके आएगा और आपके क्या परिस्थितियों में क्या वो अपने कामों को क्या प्रकट करेगा। हालेलुया। एक ऐसा ही एक विश्वासी लोग थे, प्रभु के जन लोग थे, और वो कई सारे परिस्थितियां उसके जीवन में आती थी, लेकिन वो एक भी संडे जो क्या है परमेश्वर के भवन जाना नहीं छोड़ते। हर संडे वो परमेश्वर के भवन जाते, परमेश्वर की निकटता में जाते। एक बार ऐसा हुआ कि उसका तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और तब जो है परमेश्वर जो है उस हॉस्पिटल में गया और उसे क्या स्पर्श किया और वह व्यक्ति जो बिस्तर में पड़ा था, हॉस्पिटल में पड़ा था, और वह क्या चंगाई को क्या आ गया। हालेलुया। जब मेरे को आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा, परमेश्वर उतर आएगा हर एक आपकी क्या परिस्थिति। हालेलुया। वो स्वयं परमेश्वर उतर कर गया। ऐसी बहुत सारी गवाहियां मेरे पास हैं। परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर कैसे उतर आता है परमेश्वर। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, परमेश्वर का काम कभी क्या रुकता नहीं। वो काम करना जानता है, वो किसी ना किसी तरीके से वो अपने कामों को क्या कर लेता है। और उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या स्पर्श किया, वह क्या चंगाई पाया। और आपको मालूम होना चाहिए कि चंगाई जो है वह डॉक्टर और दवाई क्या नहीं देती जब तक परमेश्वर की आशीष क्या ना हो। चंगाई परमेश्वर क्या देता है। हालेलुया। जो चीजें डॉक्टर और दवाई से नहीं हो सकती, वो परमेश्वर क्या उसे कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दवाई और डॉक्टर को हम अवॉइड करें, हम उसे ना लें। आप खाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन उससे बढ़कर कुछ, डॉक्टर से बढ़कर के आप डॉक्टरों के डॉक्टर और प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर के पास क्या आइए। हालेलुया। क्योंकि चंगा करने वाला वही है। कई बार है ना, हम बोलते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमने अपॉइंटमेंट लिया है, डॉक्टर 10 बजे मिलेगा, इसलिए हम संडे चर्च क्या नहीं आ सकते, या प्रार्थना है हम उसमें नहीं आ सकते, या और कुछ प्रोग्राम उसमें नहीं आ सकते। अरे डॉक्टर के पास हमें जाना है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको लिखेगा, देखेगा, लिख करके क्या दे देगा, लेकिन डॉक्टर के लिखने और दवाई से आप चंगाई क्या नहीं पा सकते। उसकी अनुग्रह है जिसके कारण आप क्या जीवित है। इसलिए पौलुस की कहता है कि उसका तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए क्या बहुत है। इसलिए पौलुस कहता है, हे परमेश्वर मेरे इस पेट के दर्द को ठीक कर। और शैतान मेरे पेट में क्या लात मारता है, घुसा मारता है, तब पौलुस से परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए क्या बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसका अनुग्रह इसलिए हम क्या जीवित हैं। और यदि उसका अनुग्रह नहीं होता तो छोटी सी तकलीफ आती है और आप क्या कब्र में क्या चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए उस अनुग्रह करने वाले परमेश्वर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, मैं मना नहीं कर, लेकिन सबसे पहला अपना रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ अच्छा कीजिए। वही चंगा करने वाला परमेश्वर, वही उस डॉक्टर के जीवन में काम करेगा, वही उस डॉक्टर को बुद्धि देगा, वही उस डॉक्टर को क्या समझ देगा, वही उस डॉक्टर को क्या बोलना चाहिए, वो प्रवीणता की आत्मा देगा कि वो सही आपका क्या देख सके, वो सही तरीके से दवाई लिख सके, और जिससे कि आप उसे क्या ग्रहण करके आप उसे लेकर के चंगाई को पा सके। हालेलुया। इससे तकलीफ प्रायोरिटी नहीं, बीमारी प्रायोरिटी नहीं, समस्या प्रायोरिटी नहीं, कि प्राथमिकता जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भी जीवन, मैंने अपनी कई सारी गवाहियों को मैं आपको देता हूँ, है ना, कई सारी तकलीफें रहती है ना। एक बार मेरा सिर लग गया था जब मैं काम करता था, और उसी दिन सिर मेरा लगा था, पट्टी बंधी थी, मैं परमेश्वर के भवन में क्या वचन दे रहा था। मैंने कहा परमेश्वर सिर लगा हो, मुझे आपके वचन को बोलने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर देखता है। मैं परमेश्वर के भवन में खड़ा था, अरे पिछले 2 संडे पहले, अरे मेरे दांतों में क्या काफी पेन था, बहुत दर्द था। मैं उस समय क्या उस संडे के वचन दिए यहाँ पे, है ना। तो परमेश्वर मैं बोलता प्रभु ये रोक नहीं सकता दांत दर्द, मुझे क्या वचन क्या देना है ना। अंदर क्या टाका लगा दिया था डॉक्टर जो है ना, सिलाई कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्या खड़ा था। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है ना, कोई ताकत क्या है मुझे परमेश्वर की महिमा करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। हमें स्टैंड होना है, हमें खड़े रहना है परमेश्वर के लिए, हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। और तो फिर परमेश्वर अपने कामों को क्या
करता है। परमेश्वर परखता है। हमारे लिए बीमारी माने तो बुखार है, दवाई खा करके परमेश्वर के पास आइए। सर्दी है, खांसी है, दर्द है, आप आइए। परमेश्वर आपके उस परिस्थितियों को देखता है कि क्या इस परिस्थितियों में भी क्या है, ये मेरे पीछे चल रहे नहीं चले। उस लहू बहने वाली स्त्री ने, प्रभु मेरे पास तो क्या ये तकलीफ है, ब्लड बह रहा है, लहू बह रहा है, मैं कहाँ आपके वस्त्र को छूंगी। उसने अपनी समस्याओं को नहीं रखा, किंतु उसने कहा कि जो समस्याओं को समाधान करता है, यदि मैं उसे छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, तो मुझे क्या चंगाई मिल जाएगा। लहू बहने वाली स्त्री, उस लहू बह रहा है, प्रभु मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं कैसे आपके वस्त्रों को छूंगी। भाई यहीं बैठे बैठे रहना आपका उपाय नहीं है। हालेलुया। आपको उसके वस्त्र को छूने की आवश्यकता है, जिसमें क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। कलीसिया चर्च जो है वो उद्धार का खून है, जिसमें लोग उतरते हैं, और जो उतरते हैं वो वैसा नहीं रहता, वो चंगाई को क्या पाते हैं। हालेलुया। वो छुटकारे को पाते हैं, वो उद्धार को पाते हैं, वो शांति को पाते हैं, वो जीवन को पाते हैं। और यहाँ पे हम दानियल जो है, दानियल के जीवन को देख रहे हैं। वो सडनली प्रार्थना नहीं कर रहा है, मुझे मौत के लिए सी के मान में डाल दिया जाएगा और इसलिए मुझे जाना है प्रार्थना करने। वो ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो वैसा प्रार्थना कर रहा है जैसा वो पहले प्रार्थना किया करता था, कि दिन में 3 बार। हमें भी अपने संबंधों को, मेरे को हमें अच्छा करना है। कई बार हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, इतना व्यस्त हो जाता है, हमारे पास प्रार्थना के लिए क्या समय नहीं। ये आप क्या है, आप बहाना करते हैं कि प्रार्थना के लिए समय नहीं। आपके पास खाने के लिए समय, आपके पास घूमने के लिए समय, आपके पास क्या सारा दिनचर्या के कामों के लिए समय, तो क्या 24 घंटे में क्या 1 घंटा 2 घंटा आपके पास क्या प्रार्थना के लिए समय नहीं। समय नहीं मिलता, आप सुबह जल्दी उठ करके क्या प्रार्थना कीजिए। जो अपने संबंध को, जो रिलेशन को मजबूत करना चाहेगा, वो कैसे भी तरीके से समय नहीं रहने के बावजूद वो समय निकाल करके अपने संबंधों को क्या परमेश्वर से क्या मजबूत करें। हालेलुया। जब आप पुराने जो परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों को जब आप देखेंगे, अभी तो लोग क्या है, सुस्त लोग हैं अभी के लोग, अभी के मसीह लोग जो आलसी लोग हैं, है ना, है नहीं आलसी, लेट से उठेंगे, है ना, आराम से उठेंगे। लेकिन वह कई परमेश्वर कैसे पुराने पुराने बुजुर्ग दासों के साथ बहरा, मैंने देखा वो 4 बजे उठते परमेश्वर से प्रार्थना करते, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, ठंड है इसलिए नहीं, या घर में इसलिए 4 बजे उठ गए नहीं, है ना, वो 4 बजे 3 बजे उठ करके वो क्या परमेश्वर से क्या है प्रार्थना। ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैं क्या रहा हूँ, जिनके जीवनों को मैं देखता हूँ कि सुबह उठ करके 3 बजे रात में, 4 बजे रात में, आज जितने भी परमेश्वर के जो पुराने पुराने जो सेवक हैं, उनके जीवन में अब भी वो प्रार्थना जीवन क्या है बना हुआ है। सुबह से उठ करके वो क्या है, चाहे वो खाली गर्मी ही में उठ नहीं रहे, वो बरसात में भी उठ रहे हैं, वो ठंड में भी क्या है उठ रहे हैं, और सुबह से उठ कर वो अपने परमेश्वर से पहले क्या है 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो टाइम उसे परमेश्वर को देना है, वो अचानक और एक दिन और गर्मी के टाइम में नहीं, हर दिन वो परमेश्वर के पास क्या है जा रहे हैं। हालेलुया। और अपने टाइम को परमेश्वर को दे रहे हैं। यदि आपके पास समय नहीं, आप सुबह जल्दी उठिए, अलार्म डालिए। गांव जाना रहता है, कहीं इधर उधर जाना रहता है, कुछ काम रहता है, कहीं शादी रहेगा, कहीं छट्टी रहेगा, कुछ और, आप कैसे जल्दी उठ जाते हैं, रात भर सोते नहीं। तो वैसा आपको क्या है परमेश्वर से प्रार्थना करना, आपके अंदर क्या होना चाहिए, भूख और प्यास होना चाहिए। परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर क्या वो आग जलना चाहिए, तब कहीं जाकर आप किसी चीज को परमेश्वर से क्या है पा सकते हैं, और तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या है सुनता है। हालेलुया। कई बार व्यस्त हो गए, प्रार्थना है ना, प्रार्थना के टाइम हम 10 मिनट प्रार्थना करके अपने कामों में निकल गए, 15 मिनट प्रार्थना करके कामों को निकल गए। ये 10 और 15 मिनट की प्रार्थना करके हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा क्या है तीर मान लिए, है ना, परमेश्वर ने बहुत बड़ा क्या कर लिए, उपकार कर रहे हैं, उसके ऊपर आसान कर रहे हैं। आप 10-15 मिनट की प्रार्थना में क्या परमेश्वर के ऊपर क्या आसान नहीं कर सकते। और फिर दिन भर ऐसा होता है कि अरे हम तो प्रार्थना कर लिए, 10 मिनट किए, सुबह हो गया, अब दिन भर 15 मिनट प्रार्थना किए, 20 मिनट प्रार्थना किए, हो गया, अब दिन भर हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, खाना नहीं खाया, डिनर नहीं किया है ना, आपने लंच नहीं किया है, आपने ब्रेकफास्ट ही किया है। ब्रेकफास्ट से आप दिन भर नहीं रह सकते, नाश्ते से दिन भर नहीं रह सकते। आप क्या हर दिन नाश्ते ही से दिन भर रहेंगे? 2 रोटी खा लिए, सुबह 4 रोटी खा लिए, फिर दिन भर आप व्यतीत करें सुबह से रात तक। आपको दोपहर में लंच की जरूरत है और रात में क्या डिनर की जरूरत है, और तब कहीं जाकर आपका शरीर क्या है चलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, और आप फिर क्या है दिन भर के कामों को कर सकते हैं। आप क्या थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिए, नाश्ता कर लिए, है ना, 2 रोटी खा लिए, है ना, 10 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना, और फिर सोचेंगे हम दिन भर इसे क्या है चला लेंगे। गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डालोगे, थोड़ा ही दूर चलेगा,
है नहीं? अरे यदि ज्यादा पेट्रोल डालोगे तो ज्यादा चलेगा, है ना? थोड़ा पेट्रोल डालोगे तो कुछ दूर तक चलेगा, है ना? फिर वो क्या है, बंद हो जाएगा। और यदि उस गाड़ी में यदि ज्यादा पेट्रोल डालोगे तो क्या है, वो पेट्रोल क्या है, पूरा दिन भर और रात भर क्या आपको एनर्जी देगा कि आप दिन भर और रात भर क्या है उस गाड़ी में सफर कर सकते। हालेलुया। और यही है रिलेशनशिप जो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या है चाहता है। हालेलुया। यही वो संबंध जो हमें परमेश्वर से क्या है मजबूत करने की जरूरत है, अच्छा बनाने की जरूरत, सही बनाने की जरूरत है। और दानियल के जीवन में मेरे को एक अच्छा रिलेशन था, है ना? हम उसके जीवन को जब हम देखते हैं कि वो वचन में चलने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति था। खाली प्रार्थना ही नहीं, इसलिए मैंने कहा हर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, हम ये नहीं कह सकते कि उसका संबंध परमेश्वर से अच्छा है। संबंध हमारा अच्छा कब होता है? ठीक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा लाइफ जो है परमेश्वर के साथ साथ क्या है, सही चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, है ना? परमेश्वर तो आगे है और हम क्या है, पीछे हैं। परमेश्वर ना तो पीछे होने के लिए कहता है, ना तो परमेश्वर से हमें क्या है, आगे होने के लिए कहता है। किंतु परमेश्वर के साथ साथ चलना और साथ साथ चलने के लिए क्या है, हमारा क्या है, वैसा कनेक्शन क्या है अच्छा, वैसा लाइफ अच्छा, वैसा जीवन हमारा क्या है अच्छा। बाइबल बताती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने हनोक को मरने नहीं दिया। परमेश्वर हनोक को क्या है, जीवित ही क्या है, उठा लिया। हालेलुया। वह साथ साथ चलता था। और दानियल जो है, मेरे को हम देखते हैं वो वचन में चलने वाला व्यक्ति था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वचन का पालन करना है, मतलब पालन करना है। वह जो है आज्ञाओं का पालन करने, आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था दानियल जो है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज्ञाओं को मानना है, मतलब मानना है। शैतान के कोई भी परिस्थितियों में वह क्या झुकने वाला व्यक्ति नहीं था। वो कोई भी परिस्थितियों के सामने क्या, वह समझौता क्या है नहीं करता था, है ना? उसके सामने परिस्थितियां, राजा क्या है ना, अच्छा क्या है, महंगा से महंगा दारू का बोतल क्या है दूंगा बोल रहा है, वो महंगा वाला दूंगा बोल रहा है, चल आज एक बार पी ले, है ना? लेकिन क्या बोल रहा है, मैं क्यों अपने आप को अपवित्र करूं? अरे वो समझौता क्या है नहीं किया। शैतान के समझौते में क्या है नहीं आया। कोई भी परिस्थितियों में मेरे को वो समझौता नहीं। आज हमें भी कोई भी परिस्थितियों में परमेश्वर से क्या समझौता करने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई भी चीजें हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक नहीं सकता। कोई भी चीजें परमेश्वर से प्रेम करने से क्या हमें क्या रोक नहीं सकता। और दानियल जो है किसी भी परिस्थितियों में समझौता नहीं करता था। वो अपने प्राण को भी, अपने जिंदगी के ऊपर क्या अप्रिय जाना। भले मुझे राजा मार दे तो मार दे, भले मुझे सिंह के मान में डाल दे तो डाल दे, लेकिन मुझे 3 बार परमेश्वर के पास जाना है, मतलब मुझे क्या है जाना है। उसने निर्णय ले लिया था। उसने एक जीवन में क्या है वो दृढ़ निश्चय कर लिया, मुझे 3 बार प्रार्थना करना है, मतलब करना, चाहे मुझे सिंह के मान में डाल दे, चाहे क्या कुछ भी कर दे। वो अपना रिलेशन वो मजबूत कर रहा था, अपना संबंध परमेश्वर के साथ क्या है मजबूत कर अच्छा करता। और वही रिलेशन जो है, जब आप आगे पढ़ेंगे, दानियल को जो है सिंहों के मुंह से क्या है परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हालेलुया। वो अपने संबंध को परमेश्वर से अच्छा कर रहा था, है ना? सिंह के मान में डाल दिया गया। और भूखे सिंह जो हैं दानियल को फाड़ खाए नहीं, किंतु भूखे सिंह चुपचाप वह क्या दानियल के इर्द गिर्द जो वह क्या बैठे हुए थे। हालेलुया। आप सोचिए, यदि जानवर यदि भूखा हो, और जानवर भूखा हो तो फिर क्या है वो किसी को भी क्या छोड़ेगा नहीं। यदि कुत्ता यदि भूखा हो तो क्या है, आप देखते हैं ना कुत्ते क्या है, जब उसे खाने नहीं मिलता, कई बार क्या है वो बच्चे ना छोटे, कई आप पेपर में पढ़ने को मिलेगा, छोटे बच्चों को कुत्ते क्या खा लिए, ऐसा आपको क्या न्यूज़ में मिलने को मिलता है। जब कुत्ता भूखा रहता है तो ये नहीं देखता कि ये इंसान का बच्चा है, वो उसे भी क्या है खा लेता है। वो ये नहीं जानता कि ये मनुष्य का क्या है बच्चा है। जब आप मछलियों को जब आप देखें, बड़ी मछलियाँ क्या करती, छोटी छोटी मछलियों को क्या खा जाती है। वो ये नहीं देखते कि ये हमारे ही प्रजाति के लोग हैं, या हमारे जैसी मछली है, ये भी हमारे जैसे जली जंतु है, हम इसे क्यों खाएं, है ना? वो ऐसा जब उसे भूख लगता है, वह क्या है वह अपनी छोटी क्या मछलियों को वह क्या खा जाते हैं। और मेरे को यहाँ पे दानियल के जीवन को हम देख रहे हैं, सिंह जो है भूखा था, और सिंह जब भूखा था, सिंह को चाहिए था कि वो दानियल को फाड़ खाए, लेकिन सिंहों ने दानियल को क्या फाड़ नहीं खाया, किंतु सिंह जो है चारों ओर क्या बैठे थे। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर अपने दूतों को भेज करके सिंहों को मुंह के ऐसा बंद कर दिया था कि उसने कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। जब रिलेशन आपका परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा, परमेश्वर अपने लोगों को
बचाने के लिए स्वर्गदूतों को वह क्या है भेजता है। हालेलुया। वो अपने दूतों को वह क्या है भेजता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को हमें अपने रिलेशन को मजबूत करना है, अच्छा करना है। और जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर झट से आपकी क्या है सुनेगा, आपके परिस्थितियों में वह क्या है उतर आएगा, आपके पास आएगा। और ये रिलेशन जो है मेरे को ऐसा ही नहीं हो जाता, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है ना। आप मान लो घर में कोई क्या है किसी जानवर को पालते हैं तो वो ऐसी आपकी भाषा को सीख जाता है क्या? हाँ, जो कुत्ते पालते हैं है ना, वो सीख जाता है क्या? है बताइए, आपको प्रतिदिन क्या उसके साथ समय देना पड़ता है ना। तब तो यार आप किसी घर में जब जाते हैं तो क्या होता है, कुत्ता क्या भूखने लगता है ना, वो गुर्राएगा है ना, वो फाड़ खाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब मालिक जब उसे चिल्लाता नहीं है डॉगी ऐसा मत करो ये वो है ना जो भी है, तो कुत्ता क्या हो जाता है शांत हो जाता है। ये कुत्ता कैसे मनुष्य की बातों को समझ रहा है ना। कुत्ता जो है कुत्ते की बातें को समझेगा है ना, वो अपने ही लोगों के क्या है। आप जो है देखिए इंसान जो है, आप इंसान कुत्ते की भाषा समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे है ना। उसको भूख लग रहा है, उसको प्यास लग रहा है, उसे क्या बोल रहे हैं आप उसे नहीं समझेंगे है। तो कुत्ता जो है कुत्ते की भाषा समझेगा, इंसान जो इंसान की भाषा को समझेगा। लेकिन एक कुत्ता जो है जब किसी घर में पाले रहते हैं, मेरे को है ना वो भूखने लगता है जब किसी घर में जब क्या कोई आता है, और जब भूखने लगता तब उसके जो मालिक जो है जिन्होंने उसे क्या है पाला है वो उसे डांटता, वो कुत्ता क्या चुपचाप हो जाता है। मतलब कुत्ता जो है अपने उस मालिक की आवाज को क्या है समझता है, पहचानता है, जानता है मेरा मालिक क्या बोल रहा है, क्या आदेश मुझे दे रहा है। वो शांत हो जाओ बोलने से क्या है शांत हो जाएगा, नहीं फिर जो घर में जाएंगे सबको भूखने लगेगा और सबको क्या है काटने लगेगा। तो उस मालिक को जो है मेरे को उस कुत्ते के साथ जो है उसे अपनी भाषा को समझाने के लिए क्या करना पड़ा, समय व्यतीत करना पड़ा, टाइम स्पेंड करना पड़ा। अरे ये कर वो कर ऐसा कर वैसा कर, बार बार उस कुत्ते को क्या है उसे जब बोलते गया, सिखाते गया, समझाते गया, उसे टाइम देता गया, तब वो कुत्ता भी क्या हाँ मेरा स्वामी क्या बोलता है वो उसकी क्या सुनने लगता है। अरे वो समझने लगता है मुझे क्या आदेश दिया जा रहा है, मुझे क्या हिंट दिया जा रहा है, मुझे क्या कमांड दिया जा रहा है। और वो कुत्ता फिर क्या धीरे धीरे समझने लगता है। इसलिए जब आप कहीं जाते हैं और मालिक क्या है ना वो बोलता है ना कुछ भी उसका नाम रहता है, डॉगी चुप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अंदर जा, फिर चुपचाप वो क्या अंदर चले जाता है, वो चुपचाप क्या बैठ जाता है ना। वो चुपचाप क्या है उसे जो करना वो फिर क्या चुपचाप साथ हो, फिर वो आपको भूखेगा नहीं और फिर क्या किसी प्रकार से दहाड़ेगा नहीं और किसी प्रकार से क्या आपकी हानि नहीं करता। वो अपने मालिक के शब्दों को क्या पहचानता है, वो जानता है ना। इसलिए शुरू में जब कुत्ते को लाया जाता है ना, क्योंकि तुरंत तो नहीं समझ रहे, इंजेक्शन लगाया जाता है उसको है ना, घर के किसी को काट मत दे है ना, बीमारी और रेबीज हो जाएगा है ना। तो मेरे को उसे टाइम देना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है, तब वह क्या समझने लगता है। हालेलुया। आज हमें भी मेरे को हमें परमेश्वर के साथ क्या अपने समय को व्यतीत करना है। तकलीफ रहे चाहे ना रहे, समस्या रहे चाहे ना रहे, कष्ट रहे चाहे ना रहे, हमें जिस टाइम परमेश्वर के पास जाना है उस टाइम परमेश्वर के पास क्या है जाना है। हमें प्रार्थना करना है, खाली बीमारी में तकलीफ में नहीं, उस टाइम को हमें क्या परमेश्वर के पास क्या है जाना। जैसा मैंने बताया प्रेरित लोग जो है वो हर दिन जो है वो परमेश्वर के भवन जाया करते थे। पुरानी कलीसिया के लोग जो है वो हर दिन संगति करते थे। संगति इसलिए नहीं करते थे, भवन इसलिए नहीं जाते थे कि वो कुछ मांग रहे हैं, किंतु इसलिए जाया करते थे कि वो अपने संबंध को, कनेक्शन को क्या मजबूत करते थे, अपने रिलेशन को मजबूत करते थे। इसलिए मैंने कहा जब आप अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ अच्छा रखेंगे, मजबूत करेंगे, आप पुकारेंगे, परमेश्वर क्या है तुरंत वह क्या है कराएगा। हालेलुया। आपकी समस्या का समाधान। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ क्या है अपने संबंधों को अच्छा करें, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के भवन जाने के द्वारा, परमेश्वर से उपवास करने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के द्वारा, परमेश्वर के भय मानने के द्वारा हम अपने संबंध को, रिलेशन को क्या अच्छा करें। हालेलुया। और जिससे परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना क्या है सुनी जाए। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन में लिखा है कुरनेलियुस और उसके सारे घराने, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि कुरनेलियुस उसके सारे घराने के लोग जो क्या है परमेश्वर का भय मानते थे। है ना, खाली कुरनेलियुस नहीं,
किंतु क्या है, पूरे परिवार के लोग जो है परमेश्वर का भय मानते। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में उसके विषय में लिखा हुआ है। और वो क्या है, यहूदियों को वचन में लिखा हुआ है प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय वहां पे लिखा, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वहां पे लिखा सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वहां पे क्या लिखा, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक दिन प्रार्थना नहीं करता था, 2 दिन प्रार्थना नहीं करता, सारे घराने के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। हालेलुया। इसलिए हमें भी, हम अकेले प्रार्थना ना करें। यदि हम घर में हैं, हम अपने घर के लोगों के साथ आप क्या है, प्रार्थना करें। घराने के लोगों के साथ प्रार्थना करें एक साथ, है ना। आप पारिवारिक प्रार्थना क्या है, बैठे। व्यक्तिगत आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या अपने परिवार के लोगों के साथ भी प्रार्थना करें। अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने सास, अपने ससुर, अपने क्या है जो भी लोग हैं, उन सारे लोगों के साथ आप क्या है, प्रार्थना करें। और जब पारिवारिक प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर अपने आशीषों को क्या है, आपके परिवार में मिलेगा। परमेश्वर अपनी बरकतों को आपके परिवार में मिलेगा। परमेश्वर आपके परिवार में क्या है, उन्नति और तरक्की क्या है देगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को क्या बढ़ाते जाएगा। और बाइबल बताती, कुरनेलियुस जो है वो वहां पे क्या बराबर प्रार्थना करता था। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बराबर वो अपने परिवारों के साथ बैठता था। इसलिए लिखा है, जब वो प्रार्थना कर रहा था और तब परमेश्वर का एक दूत जो है उसके पास आता है और कहता है कि जाकर के क्या है, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना और तेरे दान क्या है, ग्रहण कर लिए गए हैं। इसलिए जा और फलाने जगह में क्या है, शमौन पतरस जो कहलाता है, तू उसे बुला ले और वो तुझे बताएगा कि आगे क्या करना है। उस परमेश्वर के दास को बुला ले, शमौन को, पतरस को, वो तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। ये परिवार प्रभु को जानने वाला नहीं है, ये चर्च जाने वाला नहीं, कि तू बराबर वो परमेश्वर, उसे मालूम कोई तो है जीवित परमेश्वर, और ये उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और स्वर्गदूत इसके पास आता है और कहता, फलाने जगह में परमेश्वर का दास है, पतरस है, उसको तू अपने यहाँ बुला ले, अब तुझे क्या करना है वो तुझे क्या बताएगा। तब पतरस आता है, कुरनेलियुस को क्या बताता है, शिक्षा देता है, ये प्रभु को जानता है। और कुरनेलियुस और उसके पूरे घराने क्या है, वो प्रभु को मानने लगते, उद्धार क्या पाते हैं। हालेलुया। और उसका घराना क्या बच जाता है। हालेलुया। जब आप प्रेयर करेंगे, अपने बराबर प्रेयर करेंगे, यहाँ पे बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को क्या भेजेगा। परमेश्वर क्या है, आपको क्या बचाएगा आपके सारे क्या परिस्थितियों से। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बाइबल में दृष्टांत है, गवाहियाँ, जहाँ पे किस प्रकार से लोग अपने रिलेशन को अच्छा किए, मजबूत किए, और उसने परमेश्वर के क्या आशीषों को अपने जीवन में देखा है। हालेलुया। इसलिए अचानक की प्रार्थना नहीं, सडनली प्रार्थना नहीं, हर दिन हम परमेश्वर से अपने रिलेशन को क्या मजबूत करें। हालेलुया। आइए हम इस प्रत्येक अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी गॉड। जो था, जो है और जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जीवन के कर्ता सेनाओं के यहोवा, हम धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। आसाम प्रजा आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके पवित्र कलाम के लिए परमेश्वर, सच में आपकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और साधारण लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं। हाँ परमेश्वर, हमें अचानक प्रार्थना नहीं, तकलीफों में प्रार्थना नहीं, किंतु हर दिन हमें परमेश्वर आपके साथ अपने रिश्ता को, अपने रिलेशन को मजबूत करना है परमेश्वर। सो पवित्र आत्मा सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, संग और साथ बोले परमेश्वर, कि हमें इस प्रत्येक को परमेश्वर वैसे मन दे, वैसी बुद्धि, वैसी ज्ञान, वैसी समझ दे परमेश्वर, कि हम में से प्रत्येक दानियल की तरह परमेश्वर हम आपके परमेश्वर वचन पे चल सके, आपसे भय मानने वाले उसकी आपकी आज्ञा अनुसार से चल सके, आपके विधियों को मान सके परमेश्वर, और आपकी महिमा परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा कर सके। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को तैयार कर, हर एक के जीवन से बोल और बातचीत कर, और हर एक के जीवन से आप अपनी महिमा ले परमेश्वर। दया कर, तरस खा, अनुग्रह कर परमेश्वर, और भी परमेश्वर जितनी बातों को हमने नहीं मांगो से भी परमेश्वर सारा आदर महिमा सलाम और हम आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन।